होंगचो चीन के जुनूब मशरकी साहिल के शुमाल में चेजियांग सूबे में वाक़या है। ये अपने खूबसूरत मनाजिर की वजह से ज़मीन पर जन्नत के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम में हम आसिम के साथ होंगचो के मुख्तलिफ मकामात की सैर करेंगे, जिनमें होंगचो की मगरबी झील, होंगचो में किताबों की सबसे बड़ी दुकान और आखिर में होंगचो शहर के मरकज़ का दौरा करने के साथ साथ कुछ मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो आइए होंगचो की मगरबी झील से अपने इस सफर का आगाज करते हैं। मगरबी झील बहुत खूबसूरत और हंगचू का कुदरती हुस्न से मालामाल एक सियाहती मकाम है। हंगचू इस झील के लिए मशहूर है। यहाँ बहुत से हसीन मकामात मौजूद हैं। इसके एक तरफ एक पैगोडा है और दूसरी तरफ एक खूबसूरत कुदरती मकाम है। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत से छोटे रेस्तोरां भी हैं। आप यहाँ आकर बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रात को देखने वाला मंजर है। रंगीन पानी, मौसीकी और रात का बहुत ही खूबसूरत मंजर। इधर इस कोने में कंवल के फूल और पौधे मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कंवल चीन में बहुत अहम फूल समझा जाता है। ये बुद्धमत आर्ट में पाकीज़गी की अलामत है। चीनी आवाम न सिर्फ सजावट के लिए बल्कि चाय, मिठाइयों और बहुत सी दूसरी अशिया और मुख्तलिफ मसनूआत में कंवल के फूल का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मगरबी झील के आसपास आपको बहुत सी अक़साम के कंवल के फूल देखने को मिलेंगे। नाजरीन, अब मैं मगरबी झील के दूसरे कोने में हूँ। मेरे अलावा आपको यहाँ एक चाय का स्टॉल नज़र आ रहा होगा, जिस पर आप लॉन्गचिंग चाय देख सकते हैं। और मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लॉन्गचिंग चाय सिर्फ हंगचू में दस्तयाब है और ये हंगचू की सबसे मशहूर सौगात है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। अगर आप हंगचू आए हैं और आप किसी के लिए तोहफ़ा लेना चाहते हैं तो आपको उसे लॉन्गचिंग चाय देना चाहिए। इस चाय का जायका, खुशबू और लज्जत लाजवाब है। अगर आप सैर के लिए हंगचू गए हैं तो आपको मगरबी झील की ये चाय ज़रूर पीनी चाहिए। जी हाँ, मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है इस चाय को बनाने का तरीका। जब वो चाय बनाना चाहते हैं तो वो उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाल देते हैं। कुछ देर पकाने के बाद इसे इस पत्ती समेत कप में डाल देते हैं और कप में पत्ती के उबलने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो लोग चाय की पत्ती को फ़िल्टर नहीं करना चाहते। यहाँ इसके पास देखिए, उन्होंने चाय तैयार कर ली है और आप इसे पी सकते हैं। आप ये चाय देखें, ये लॉन्गचिंग चाय ऐसी नज़र आती है। वो इस तरह इसे तैयार करेंगे। क्या आप पानी में चाय की पत्ती देख रहे हैं? अगर आप पीना चाहते हैं तो चाय की पत्तियों को छानने की ज़रूरत नहीं, बस इसे ज़रा सा फूंक दें। पत्ते थोड़ी दूर चले जाएंगे और फिर आप इस चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये चाय पीने का रिवायती तरीका है। हमारा अगला स्टॉप चेजियांग होंगचो में किताबों की सबसे बड़ी दुकान होगी। यहाँ आपको किताबों की दुकानों के बारे में जो कुछ मालूम है वो सब बदल जाएगा। आइए आसिम के साथ इस दुकान का दौरा करते हैं। लिहाजा आज हमने हज़ारों किताबों के साथ सूबा चेजियांग के एक सबसे बड़े किताब घर में जाने का फैसला किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। नाजरीन, अब मैं किताबों की दुकान के अंदर हूँ। ये चेजियांग सूबे का सबसे बड़ा स्टोर है और वाकई आप मेरे इर्द गिर्द
इस स्टोर की खूबसूरती देख सकते हैं। मैं किताबों की कम्युनिटी में हूँ। यहाँ आप छोटे कपों की सूरत में बहुत सी किस्म के तहाइफ देख सकते हैं। यहाँ बहुत सी चीनी और कुछ अंग्रेज़ी की किताबें भी हैं जिनका हम दौरा करेंगे। क्योंकि ये किताबों की एक बहुत बड़ी दुकान है, इसलिए यहाँ हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। ये एक काली बिल्ली है जो मेरी तरफ देख रही है। यूँ लगता है कि ये वाकई हकीकी है, मगर दर हकीकत एक बहुत ही खूबसूरत कलम है। आपने शायद इस किस्म की किताबों की दुकान पहले कभी ना देखी हो जो इस तरह के तख्लीकी तसव्वुरात की हामिल हो, लिहाजा ये बहुत खूबसूरत है। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। Viewers, you can see I am inside the नाजरीन, main आप hall देख सकते हैं and कि it मैं has मरकज़ी a हॉल के long अंदर हूँ series. और ये एक तवील बैठने की जगह है। इस जगह आप किताबें पढ़ने के साथ साथ खाने पीने की अशिया भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ भी एक कॉफ़ी शॉप है, आप कॉफ़ी ले सकते हैं और किताब पढ़ते हुए आप गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वाह, ये हैरत अंगेज़ है। सो आप इस बड़े हॉल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मेरे इर्द गिर्द कितनी किताबें हो सकती हैं। मुताले के लिए ये बिलाशुबा एक बहुत आरामदेह और मिसाली माहौल है। तो आप यहाँ आकर किताबें ख़रीद सकते हैं, यहाँ बैठकर मुताला कर सकते हैं और कॉफ़ी के साथ साथ स्नैक्स वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। Viewers, besides me, you जी हाँ can see नाजरीन, आप these मेरे पीछे धात से बने हुए ज़ुरूफ़ देख सकते हैं। दरअसल ये धाती मोहरे हैं जिन पर कुछ चीनी हुरूफ कंदा हैं और लोग इनको एक मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए यहाँ एक डिब्बा है जिसमें छोटी छोटी धाती सुइयाँ रखी हुई हैं जिन्हें एक मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गोया ये भी इस इलाके के बारे में एक दिलचस्प तफसील है। Viewers, now you can see where I am. आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। ये इस किताब की दुकान के वस्त में हूँ और आप मेरे इर्द गिर्द बहुत सी किताबें देख सकते हैं और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि ये किताबें मुझसे बातें कर रही हैं। होंगचो में इस सफर के आखिर में हम इस जदीद और खुशहाल शहर के अंदरूने शहर में जाएंगे जहां हम कुछ मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। आइए हमारे साथ चलिए। This is the point that is surrounded by the इस वक्त most मैं शहर के expensive मरकजी brands of the और world. अहम तरीन मकाम पर मौजूद हूँ और ये मकाम चहार अतराफ से दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स की दुकानों से घिरा हुआ है। हर ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जूते और जेवरात यहाँ दस्तयाब हैं और अगर आप हंगचू शहर के मरकजी मकाम पर मौजूद हैं तो आप अपनी मर्जी की हर चीज़ यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं इस वक्त एक छोटी सी गली की तरफ जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी गली को भी रोशनियों और खूबसूरत रंगों के साथ सजाया गया है। अगर आप शहर के मरकजी मकाम की सैर को आए हैं तो आपको हर जगह इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और मैं इस छोटी सी बहुत खूबसूरत सड़क पर चल रहा हूँ। Even though if you want to do the shopping, अगर आप you कुछ can खरीदारी come. करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। हर ब्रांड की दुकान यहाँ मौजूद है। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। मैं इस वक्त कपड़ों की दुकानों की तरफ जा रहा हूँ। ये मूजी है और आप इस वक्त आ सकते हैं। We have arrived in the हम शहर के basement of मरकज one में से big shop. एक बड़े शॉपिंग मॉल के तय खाने में पहुंच चुके हैं। ये दरअसल एक फूड स्ट्रीट है और इस फूड स्ट्रीट में फास्ट फूड से लेकर एक आम और मामूली खाने, मगरबी, रिवायती और चीनी खानों समेत हर तरह का खाना यहाँ दस्तयाब है। यहाँ से आप अपनी पसंद का हर खाना हासिल कर सकते हैं।
Viewers, as you see here नाज़रीन, are आप देख सकते हैं कि कुछ चीनी दोस्त अपने लिए खुद ही खाने की मुख्तलिफ चीज़ें, जिनमें सब्जियां, नूडल्स और गोश्त शामिल है, निकाल रहे हैं। इसके बाद वो इन चीज़ों को पकाने के लिए दुकानदार को देंगे और वो इन तमाम चीज़ों को पकाकर उन्हें लौटा देंगे और यूं उनका खाना तैयार हो जाएगा। viewers, beside me is the one pakora नाज़रीन, shop. मेरे पीछे एक दुकान है। इनके पास तली हुई सब्जियां, तली हुई समुद्री ग़िज़ा, तला हुआ मुर्ग, तला हुआ बीफ, तली हुई मछली, तली हुई गोभी और तले हुए मशरूम हैं। इसका मतलब है कि इनके पास हर तरह की फ्राइड चीज़ें दस्तयाब हैं। Viewers, now I am at another corner of the मैं street फूड food. स्ट्रीट के दूसरे कोने पर हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये कप बारबेक्यू है और कप बारबेक्यू में ये पके हुए बारबेक्यू, सब्जियां, गोश्त और बहुत सी चीज़ें हैं। इस बारबेक्यू की एक सीख की कीमत 1 युआन है। आप कप का इंतखाब करते हैं। इसके साथ साथ जो भी आप खाना चाहते हैं, आप उन सीखों को इसके अंदर डाल दें। इन्हें मसालों में डबोया जाता है क्योंकि चीनियों को ये जायका पसंद है। Viewers, this BBQ shop is very big shop and टिक्कों की ये एक बहुत बड़ी दुकान है और इनके पास कच्ची चीज़ें भी हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों का इंतखाब करें और दुकानदार के हवाले कर दें। वो आपके लिए इन्हें कोयलों पर पकाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लूटस, कच्चा बांस, परिंदों के अंडे, मशरूम, गोश्त, हड्डी के बगैर मुर्ग की टांगे, स्क्विड, मछलियाँ, झींगे, बकरे की ओजड़ी, अलगर्ज, हर तरह की ग़िज़ाएँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पास किस किस्म के मसाले हैं जो वो पकाने के बाद लगाएंगे। ये चीन में बारबेक्यू का मुख्तलिफ तस्वुर है। पहले वो पकाते हैं और फिर इस पर मसाला लगाते हैं और अगरचे वो मैरिनेट कर चुके हैं, पकाने के बाद वो इस पर एक ख़ास किस्म का मसाला लगाएंगे। viewers, now I am at another इस shop वक्त in the मैं food फूड street. स्ट्रीट में एक और दुकान पर हूँ और इनके पास मछली पकाने की एक मुख्तलिफ तरकीब है। ये भुनी हुई मछली की तरकीब चीन में बहुत मशहूर है और इसे खाओ यू कहा जाता है। इख्तिताम पर इसके मुख्तलिफ जायके होते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब कर सकते हैं। सूप का जायका, नीज़ अज्जा और टॉपिंग्स आपकी पसंद के मुताबिक हैं। मछली को रोस्ट किया जाएगा और फिर इसके बाद सूप लगाया जाएगा। यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं, ये मछली को भूनने वाली प्लेट है। इसके बाद वो इसमें चटनी डालेंगे और हम आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों, प्याज, लहसुन और मसालों के साथ चटनी डालते हैं ताकि जायका बने। ये आप पर मुनहसिर है कि आप कौन सा जायका पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको हल्का जायका पसंद है तो आप उनसे कह सकते हैं। कम मसाला हल्का जायका बनाता है। Viewers, now I am at another shop and they मैं have एक the और दुकान पर हूँ और इनके पास जो फल हैं उन पर शक्कर की तह चढ़ी हुई है और लोग इसे कैंडी की एक किस्म समझते हैं। आप मुख्तलिफ फल देख सकते हैं। ज़्यादातर वो इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और बाज़ औक़ात दूसरे फल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस पर शुगर की कोटिंग होगी। लोग इसे कैंडी के तौर पर खाते हैं। ये सख्त होता है और जब आप इसको चखेंगे तो आपको कैंडी जैसा जायका महसूस होगा, ऐसी कैंडी जिसमें फल मिला हो।